देश में दोनों कम्युनिटी रहती है, हाँ। क्रिश्चियंस भी रहते हैं, तो हमेशा से पूरे मुस्लिम समाज को टारगेट करना कहाँ तक सही है? ये 100% सही है। अगर शाहरुख खान मुस्तफिजुर रहमान को खिलाएगा तो भारत का हर हिंदू शाहरुख खान को मारेगा, और जहां शाहरुख खान मिलेंगे वहां पिटेंगे। शाहरुख खान को जूतों की माला पहनाई जाएगी। मुस्लिमों के भी हैं राम, कोई उनको राम कहता है तो कोई उनको इमामी हिंद कहता है। फर्क सिर्फ इतना है भाषा का। बाप के अंदर क्षमता है पुनः बाबरी बनावे के लिए। हम सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करबे कि तू बाबरी बनाओ। मैं एक बात बता दूं, आज आप बाबरी बनाने का सपना लेने वाले अगर भारत में दोबारा बाबरी बनाने की बात करेंगे तो अयोध्या की बाबरी कितने फुट नीचे गई है ये मीर बाकी नहीं नाप पाए हैं, और तुम और तुम्हारी औकात और तुम्हारा शरीर कितने फुट नीचे चला जाएगा ये तुम्हारे बाप नहीं नाप पाएंगे। इस बात को ध्यान में रख लेना। एक हिंदू है जो आरती करने के बाद भी विश्व का कल्याण हो कहता है कि नहीं कहता? तो हिंदू कहता है विश्व का कल्याण हो, और एक मुसलमान कहता है विश्व में इस्लाम। और जो मुसलमान दिन में 5 बार ये कह सकता है कि विश्व में इस्लाम हो, वो मुसलमान एक बार राष्ट्रगान में ये नहीं कह सकता है कि भारत माता की जय, वंदे मातरम। दिक्कत यहां होती है, और ये दिक्कत मोहित राज को हमेशा होती रहेगी। नमस्कार, मैं हूं आयुष उपाध्याय एंड आज हमारे शो में एक बेहद खास मेहमान आए हुए हैं, प्रखर राष्ट्रवादी वक्ता मोहित राज जी। नमस्कार मोहित राज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूं। आपके बारे में मोहित राज जी, पहली चीज कि आप बहुत खुलेआम बोलते हैं, निडर बोलते हैं जी, और निष्पक्ष बोलते हैं जी, और हमेशा हिंदुत्ववादी बातें करते हैं जी, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा आपका ये रहेगा आपसे जी, कि आप सीधा ग्लैमर की दुनिया से जी, सीधा आप सनातन धर्म के लिए आवाज़ उठाने लगें, बोलने लगें, और सीधा आप डायरेक्ट एकदम कैमरे पे आके एक समाज को टारगेट करने लगे, मुस्लिम समाज को। ऐसा क्यों? आपने काफ़ी टाइम तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, फिर सडनली आपने पूरा चेंज कर दिया, पूरा ग्राफी आपने बदल दिया। देखिए, आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि सीधा ग्लैमर की दुनिया से इस अध्यात्म और धर्म की दुनिया में कैसे आना हुआ, और उसमें भी आपने एक छोटा सा सवाल छोड़ दिया कि मुस्लिमों को आप टारगेट करते रहते हैं। तो पहले थोड़े से मैं आपको बता दूं कि ग्लैमर की दुनिया से इस अध्यात्म और धर्म की दुनिया में कैसे आना हुआ जी। आज सिर्फ मोहित राज नहीं, मोहित राज तो 2018 में जो है फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरीके से छोड़ चुके थे। कारण क्या था? मैं फिल्म इंडस्ट्री में ना हीरो बनने गया था और ना किसी को बनाने गया था। अपनी उस सनातनी विचारधारा को पर्दे पर रिप्रेजेंट करने के लिए गया था, और अगर अवसर मिलेगा तो भविष्य में मैं रिप्रेजेंट करूंगा भी। पूरी तरीके से हमने छोड़ा नहीं है। दूसरी बात जो आपने बताया कि वहां क्यों छोड़ना हुआ, तो मैं ही कहां छोड़ रहा हूं भाई। आज आप जितनों को देख रहे हैं, आपको बड़े बड़े सेलिब्रिटी महाकुंभ में नहाते मिलेंगे। जितने भी बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं वो आपको बड़ी बड़ी कथाओं में मिलेंगे। जितने भी बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हैं वो आपको हिंदू पदयात्रा में मिलेंगे। तो भविष्य में बॉलीवुड हर उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का तात्पर्य क्या है? समाज की उन कुरीतियों को छोड़ना पड़ेगा जो पहले दिखाई जाती थी। पहले क्या दिखाई जाती थी भाई? पहले बॉलीवुड में तो हमेशा से जो है हिंदुओं को गलत दिखाया गया है जी। पंडितों को हमेशा चोरी करते दिखाया जा रहा है कि पंडित जी मंदिर में चोरी कर लिए। फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी चीजें परोसी जा रही थी जब राइटर कौन थे? सलीम और जावेद हुआ करते थे। जावेद अख्तर और सलीम सलमान के पिताजी हैं। उन्होंने जब भी फिल्में लिखी, एक फिल्म आई थी शोले। शोले में उस समय क्या दिखाया गया कि जो राजा साहब की हवेली थी, राजा साहब की हवेली में उस समय भी लालटेन जलाई जाती थी, और आजान कहां होती थी? लाउड स्पीकर पर होती थी। होती थी कि नहीं होती थी भाई? हाँ, वो लाउड स्पीकर कैसे चल रहा था, मुझे आप एक बात बताइए। उसमें एक दृश्य है कि एक चचा हुआ करते हैं शायद, जो मुस्लिम कम्युनिटी के थे। जब उनका बेटा मर जाता है तो वो कहते हैं कि चलो हम जनाजे को लेकर के चलते हैं। तो उसमें चचा बोलते हैं नहीं, मेरे नमाज का वक्त हो गया है, मैं नमाज पढ़ लूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा। रीजन क्या था? कि एक मुसलमान नमाज को नहीं छोड़ सकता है, भले ही उसका बेटा क्यों ना शव या अथवा अर्थी पर लेटा हुआ हो। और सनातन में क्या है? मैं क्यों बोलता हूं मुसलमान में और हिंदू में फर्क सिर्फ इतना है कि मुसलमान अपना सब कुछ छोड़ करके नमाज पढ़ने जाता है, और हिंदू अपना पूजा पाठ, धर्म कर्म, सत्कर्म सब छोड़ करके व्यापार करने में लगा रहता है। वो एक बात भूल चुका। व्यापार करना, मैं ये नहीं कहता हूं कि आवश्यक नहीं, व्यापार करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान हर किसी को जरूरत है। यस। लेकिन महोदय एक बात आपको बता दूं आयुष जी, कि जब धर्म कमजोर होता है ना, तो रोटी छीन ली जाती है, कपड़े उतार दिए जाते हैं,
और घर जला दिया जाता है। ना बताने की आवश्यकता है और ना समझाने की आवश्यकता। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चाहे आप बांग्लादेश की स्थिति देख लीजिए, चाहे पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए, जहां जहां हिंदू माइनॉरिटी में है आप वहां वहां की स्थिति देख लीजिए। ये सिर्फ मैं नहीं बता रहा, ये हिंदू समाज की वेदना है। और समय रहते अगर हिंदू नहीं समझेगा, अगर आप सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान में लगे रहोगे तो आने वाले समय में क्या होगा? हम 5 हमारे 75 और सबके हाथों में ईंट और पत्थर, वो चलेंगे किसके घरों पर? सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के घरों पर। जैसे आपने ये चीज़ें बताई, क्या मुस्लिम समाज को आप लोग हमेशा से, अब जैसे कोई बम फोड़ता है तो पूरे मुस्लिम समाज को टारगेट किया जाता है, ठीक है जी। लेकिन जो देश है, ये देश में तो दोनों कम्युनिटी रहती हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं, तो हमेशा से पूरे मुस्लिम समाज को टारगेट करना कहाँ तक सही है? ये 100% सही है। मतलब पूरे मुस्लिम एक दो नहीं, ये 100 के 100% सही है। मुझे आप एक बात बताइए, मैं बोलूं आप हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। लाल किला पर अटैक करने वाला कौन था? हिंदू या मुसलमान? मुसलमान। उरी का अटैक करने वाला कौन था? हिंदू या मुसलमान? बोलिए ना। मुस्लिम। संसद भवन पर हमला करने वाला कौन था? मुस्लिम। पुलवामा का अटैक करने वाला कौन था? सब वही कास्ट नहीं, आप बताइए कौन कास्ट था? हिंदू या मुस्लिम? मुस्लिम। अटैक आप 26/11 करने वाला कौन था? मुस्लिम। पहलगाम में चुन चुन करके हिंदुओं को मारने वाले कौन थे? मुसलमान। कश्मीरी पंडितों का पलायन कराने वाले कौन थे? मुसलमान। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या करने वाले कौन थे? मुसलमान। तो बुलडोजर आपके घर पे चला दें? बताइए ना, आपके घर पे चलवा दें? जो गलत करेगा उसके घर पर बुलडोजर चलेगा। और मैं एक बात कहता हूं, इसको आप अपने दिमाग में आयुष जी बैठा लीजिए, ये सीधा सा सिद्धांत है। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। बहुत सारे लोगों का कहना है कि महाराज हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। बहुत अच्छी बात है, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता जी। लेकिन पकड़ा जाने वाला हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? मुझे आप बताइए ना। अटैक ऑफ 26/11 अजमल का साहब कौन था? बताइए ना। संसद भवन पर हमला करने वाला अफजल गुरु कौन था? याकूब मेमन कौन था? ये सब कौन थे? हिंदू कम्युनिटी से थे? कहां से थे? बताइए ना। सब मुसलमान। सारे के सारे मुसलमान थे। क्योंकि रीजन क्या? इस्लाम और वो मदरसा, इस्लाम की वो तालीम जो इनको मदरसे में दी जाती है, वही तालीम ये जन्नत में 72 हूरों के चक्कर में आज जगह जगह पर विस्फोट कर रहे हैं। ये लाल किले पर अटैक करते हैं, ये उरी पर अटैक करते हैं, ये पुलवामा में अटैक करते हैं, ये संसद भवन पर अटैक करते हैं, अटैक ऑफ 26/11 करते हैं, ये जो है पहलगाम में चुन चुन करके हिंदुओं को मारते हैं। तब किसी का जमीर नहीं जिंदा होता है, तब कहां मर जाते हैं लोग? रीजन है सत्य को सत्य कहना पड़ेगा, यथार्थ को यथार्थ कहना पड़ेगा। इस्लाम की विचारधारा, मदरसे की दी हुई ट्रेनिंग और जन्नत में मिलने वाली 72 हूरें इनसे ना जाने क्या क्या करवा रही हैं। और उन 72 हूरों के चक्कर में ना जाने कहां कहां ये फट रहे हैं साले। मतलब ये सारी चीजें 72 हूरों के चक्कर में हो रही है। सारी चीजें 72 हूरों के चक्कर में चल रही हैं भैया। मैं क्या कहता हूं, लोग एक परिभाषा देते थे, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। यानी इस्लाम क्या है? एक शांति का, शांति, अमन का। पीस की परिभाषा गलत है। वो पीस ये वाला पीस है, समझ गए कि नहीं? इस्लाम इज अ नॉट रिलीजन ऑफ पीस। इस्लाम इज अ ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स ऑफ क्रिमिनल। ये हार्ड कोर गुंडों के द्वारा बनाया गया एक गिरोह है। इसका ट्रेनिंग सेंटर क्या है? मदरसा। सीधा सा सिद्धांत आप जान लीजिए, मदरसा ही रावण की नाभि है। जब तक मदरसे पे आप नहीं वार करोगे तब तक चीजें ये समाप्त नहीं होंगी, क्योंकि ये बताई वहीं जा रही। मतलब हमारे यहां गुरुकुल का पढ़ा हुआ एक छात्र, सोचिए, विश्व परिवर्तन की बात करता, और मदरसे से पढ़ा हुआ छात्र अब विश्व परिवर्तन की क्या बात करता? गुरुकुल से पढ़ने वाले एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, मदरसे से पढ़ने वाले एयरपोर्टें उड़ा दे रहे हैं। अरे परिवर्तन है कि नहीं भाई? और ना परिवर्तन हो तो आप मुझे बता दीजिए इस बात के लिए। बिल्कुल, किसी को क्या कहा जा सकता है? 2-3 चीजें हैं, इसको आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि क्या हैं और ये करते क्या। जो हिंदू आज शांति से बैठे हैं, जो हिंदू आज आप नहीं बोल पा रहे हैं, कल को क्या होगा? हम 12 हमारे 112, फिर तुम्हारा घर हमारा। भाई सीधा सा सिद्धांत है ना। आने वाले समय में होगा क्या? हम 1 हमारे 12 और 12 के 112, फिर कुछ समय में तुम्हारा घर भी हमारा। ये मुस्लिमों की आइडियोलॉजी है, ये सीधा सा सिद्धांत है। और इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी में जितनी भी चीजें बना रखी हैं,
आपको क्या लगता है जैसे हमारे लिए मंदिर पूजा घर है वैसे इनके लिए मस्जिद पूजा घर है? संभव ही नहीं है महाराज। मस्जिदें बनाई इन्होंने हथियार रखने के लिए। इस बात को आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि इस्लाम में चीजें किस प्रकार से उपयोग की जा रही हैं। मस्जिदें बनाई इन्होंने हथियार रखने के लिए, मदरसा बनाया इन्होंने ट्रेनिंग देने के लिए, बुरखा बनाया इन्होंने पहचान छुपाने के लिए, टोपी बनाई इन्होंने पहचान बनाने के लिए। भाई सीधा सा सिद्धांत है। कब्रें खुदवाई इन्होंने जमीन हथियाने के लिए, जनसंख्या बढ़ाई देश को कब्जा जमाने के लिए, लव जिहाद का एजेंडा फैलाया हिंदू बहन बेटियों को फंसाने के लिए, झूठा भाईचारा दिखाया हिंदुओं को चारा बनाने के लिए। आप क्या बात करते हैं? ये सारे के सारे दहशतगर्द हैं। इनकी जो सोच है वो दहशतगर्द है। एक हिंदू है जो आरती करने के बाद भी विश्व का कल्याण हो कहता है कि नहीं कहता? मुझे लगता है आप भी कहते होंगे जी। तो हिंदू कहता है विश्व का कल्याण हो, और एक मुसलमान कहता है विश्व में इस्लाम हो। और जो मुसलमान दिन में 5 बार यह कह सकता है कि विश्व में इस्लाम हो, वो मुसलमान एक बार राष्ट्रगान में यह नहीं कह सकता है कि भारत माता की जय, वंदे मातरम। दिक्कत यहां होती है और यह दिक्कत मोहित राज को हमेशा होती रहेगी। बात तो आप सही बोल रहे हैं मोहित जी। जी। लेकिन आज के समय में क्योंकि मुसलमान हिंदू हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों के यहाँ जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके यहाँ हिंदू जॉब कर रहे हैं। हाँ कीजिए, ये सारी चीजें हैं। कीजिए। तो इसमें किस तरह से टारगेट किया जा सकता है कि मतलब हर मुसलमान को हम कैसे गलत कह सकते हैं? फिर वही वाली बात है। आप मुझे बताइए। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि हर मुसलमान को टारगेट नहीं किया जा सकता। अभी गाजा में क्या हो रहा है किसी मुसलमान से जाकर के आप सवाल कीजिए ना, लाइए उनको बिठाइए या हमारे साथ बैठाइए डिबेट में। गाजा में क्या हो रहा है, फलस्तीन में क्या हो रहा है, वो भारत के सच्चे मुसलमान को पता, लेकिन बांग्लादेश में क्या हो रहा है किसी मुसलमान को नहीं पता है। मैं एक बात कहता हूं, भारत देश में आपको लगता है कुछ अच्छे मुसलमान हैं ना, तो वो अच्छे मुसलमान तब कहां मर जाते हैं जब बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या हो जाती है। कोई कैंडल मार्च लेकर के क्यों नहीं निकलता कि भाई ये गलत हो रहा है? बताइए ना। जब भारत देश में एक हिंदू मर जाता है तो कोई मुसलमान उसका विरोध क्यों नहीं करता है कि यह गलत हो रहा है? तो सीधा सा सिद्धांत है, ये सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए बोलेंगे। अगर मरने वाला मुसलमान है तो चाहे साला गाजा का हो और चाहे फिलिस्तीन का, ये गला फाड़ करके चिल्लाएंगे। और अगर मरने वाला हिंदू है तो चुप्पी साध कर बैठ जाएंगे। इनका यही दोहरा चरित्र और इनकी यही दोगलापंथी की नीति इनको भारत देश से अलग करती है। ये बोलेंगे तो सिर्फ मुसलमान के लिए बोलेंगे। बिल्कुल मुसलमानों के लिए बोल ही रहे भैया। सही बात है। मैं एक बात आपसे, बहुत छोटी सी बात है, खैर मंच चिल्लाए वाला तो आए ना। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपको वंदे मातरम से। चलिए ठीक है, आप राम का विरोध कीजिए, आप धर्म का विरोध कीजिए, आप कृष्ण का विरोध कीजिए, लेकिन भारत का विरोध आप क्यों कर रहे हैं? राष्ट्र का विरोध आप क्यों कर रहे हैं? आप जय हिंद का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप वंदे मातरम का विरोध क्यों कर रहे हैं? भाई मुझे बताइए ना इस चीज को। कह दो ना एक लाइन वंदे मातरम गाएं, हम नहीं गाएंगे, क्योंकि वो दिमाग में बिठाया गया है ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, अल्लाह के सिवाय दूसरा कोई माबूद नहीं है। अब तुम ये कहते फिरो कि हमारे बाप लायक हैं, अच्छी बात है। अब तुम दिन में 5 बार सबको ये सुनाओ कि तुम्हारे बाप नालायक है, हमारा तो हलक में हाथ डालकर कलेजा खींच लेगा हिंदू तुम्हारा। सही बात है भाई, क्यों सुनेंगे हम? अगर तुम भारत देश में रह करके हनुमान चालीसा नहीं सुन सकते हो, अगर तुम भारत देश में रह करके जय हिंद वंदे मातरम नहीं सुन सकते हो, तो हम इस भारत देश में जहां पर एक बहुसंख्यक समाज हिंदू है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, क्या है? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। हाँ, जो हिंदुओं का स्थान है वो हिंदुस्तान होता है। वहां पर ये तुम्हारा 5 टाइम का विधवा विलाप नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। सीधा सा सिद्धांत, हमें नहीं पसंद है, हम नमाज नहीं सुनना चाहते, हम तुम्हारा 5 बार का ये नहीं सुनना चाहते। सीधा सा सिद्धांत। लोगों को हनुमान चालीसा से तकलीफ हो जाती। अभी किसी ने कहा था कि हमको हनुमान चालीसा से तकलीफ नहीं है, आपको 5 वक्त के नमाज से क्यों होती? हमको होती है, बिल्कुल होती है। भाई हनुमान चालीसा क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हम अपने की बड़ाई कर रहे हैं। महाराज सुर ताल में गाने में और गला फाड़कर चिल्लाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। जो ये गला फाड़कर चिल्ला रहे हैं 5 वक्त समय रहते, तो सीधा सा सिद्धांत है,
जो चीजें गलत हैं उनको बैन करो भारत देश में। जैसे अभी मैंने बुर्का बैन की आवाज उठाई थी। बुर्का राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के, बुर्का राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो सीधा सा सिद्धांत है बैन होना चाहिए। और अगर नहीं बैन होगा तो डंके की चोट पर बैन करवा देंगे, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, इनके दिमाग में क्या है, हम क्या सोच रहे हैं। भारत में रहने वाले हम सर्वधर्म भाव की, समभाव की बात करते हैं। सनातन है क्या? सनातन को किसी ने जाना? सनातन को किसी ने समझा? सनातन की वास्तविकता क्या? सनातन तो यह कहता है अयम निजा परो वेतिम गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है वो है सनातन। जो सर्वधर्म संभाव की बात करता है वो है सनातन। जो सबकी बात करता है वो है सनातन। जो विश्व का कल्याण हो की बात करता है वो है सनातन। हमारे सब हैं और सब में हम हैं जिसकी बात करता है वो है सनातन। जो वृक्षों की पूजा करता है वो है सनातन। जो नदियों की पूजा करता है वो है सनातन। जो पर्वतों की पूजा करता है वो है सनातन। जो प्रकृति की पूजा करता है वो है सनातन। सनातन से तुलना करोगे महाराज? क्या बात करते हैं आप? एक बात आप जानिए, भारत देश में जिस प्रकार से एक नैरेटिव सेट करके आज हिंदुओं को बरगलाने का काम किया जा रहा है, हिंदुओं को भारतीय संस्कृति से विमुख करके सीधा पाश्चात्य सभ्यता की तरफ लेकर के जाया जा रहा है, क्या समझेंगे आप उसको? एक बात आप जान लो, अगर हिंदू अभी भी नहीं समझा, अगर भारतीय संस्कृति को छोड़ करके हिंदू पाश्चात्य सभ्यता की तरफ विमुख होगा तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों का पतन निश्चित है। यहां विदेश के लोग भारत आकर के भारत की संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं और भारत वाले ससुर ना जाने इनका क्या उनके दिमाग में बैठा है। महाराज यहां विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं और राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं। धारा ये जिस पर घूम रही हम उसी केंद्र के बिंदु हैं और कहो गरज कर ये भारत है, हम भारत के हिंदू हैं। सारे के सारे विदेशी आ रहे हैं। आप आइए ना, अयोध्या आइए, आप मथुरा जाइए, आप बनारस जाइए, आप मीनाक्षी जाइए, आप लेपाक्षी जाइए, केदारनाथ जाइए, सोमनाथ जाइए, वैद्यनाथ जाइए, तब तो आपको समझ में आएगा कि धर्म की संस्कृति क्या है। और धर्म का टारगेट करेक्ट औकात भारत में नहीं, विश्व में केहू पास ना आए है। क्योंकि धर्म को समझने के लिए धर्म को जानना पड़ेगा और धर्म को जानने से पहले धर्म को मानना पड़ेगा। यह है सनातन। और सनातन की बात और सनातन की कल्पना ही क्या है। मैं इस्लाम पे, भाई भारत देश में क्या हो रहा है इनको नहीं पता, लेकिन गाजा फलस्तीन में का होत बा इनका ससुर का पता है। काहे लिए हुआ, उनके फूफा का लड़का तो बैठा है, अवध से आए हैं, इले अवधि निकला थी। समझ गए कि नहीं? नहीं, सही है, निकलना चाहिए अवधि। और जी, हमें अभी अवधि समझ में आती है जी। अभी क्या है कि आप मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं, वो तो चलिए आपकी बात समझ में आ रही है, लेकिन अच्छा। हमारे देश में क्रिश्चियंस भी इस तरह से कुछ चीज़ें कर रहे हैं, कन्वर्जन पे हाँ। पूरा फोकस डालते हैं जी। अभी लखनऊ के ही एक स्कूल में, क्रिश्चियन स्कूल में ऐसा हुआ था कि कलावा बांधने पे बच्चों को उनको पनिश किया जा रहा है, उनको डांटा जा रहा है कि कलावा मत बांध के आओ। एक बच्ची मध्य प्रदेश के एक स्कूल में, एक बच्ची स्कूल में जाके राधे राधे बोलती है तो उसको, उसकी जो टीचर होती है उसको पनिश कर देती हैं। तो इन चीज़ों से कैसे निकला जाएगा? देखिए मैं आपको हर जगह बताऊं, टारगेटेड है, जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं मोस्टली वहां पे कन्वर्जन, कलावा बांधना, तिलक लगाना, इन सब पे रोक लग रहा है जी। इस तरह से। अभी कल कौन सा दिन था? कल आपका सोमवार। सोमवार। उससे एक दिन पहले कौन सा था? संडे। संडे। अक्सर भारत देश में आपने देखा होगा संडे के दिन छुट्टियां मनाई जाती हैं। क्यों मनाई जाती हैं? क्योंकि संडे को चर्च खुला रहता है। खुला रहता है। और ईसाई हैं भी कितने परसेंट यहाँ? 2 कुछ परसेंट होंगे शायद, वह 0 कुछ परसेंट होंगे। जी। किसी भी विचार को और किसी भी विचारधारा को अगर समाप्त करना है, सीधा सा सिद्धांत है, भारत देश में ईसाइयों का परचम नहीं लहराएगा, भारत देश में पारसियों का परचम नहीं लहराएगा, भारत देश में किसी अन्य वर्ग का परचम नहीं लहराएगा। भारत देश हिंदुओं का है और यहां सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का परचम लहराएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आपने क्या की? आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ग्रामीण स्तर की चीजों को हम देख ही नहीं रहे। अभी एक मुद्दा आया था मेरे पास उन्नाव से, और उन्नाव में जिन्होंने ये मुद्दा मेरे को बताया था वो इस समय साउथ अफ्रीका में रहती हैं, और साउथ अफ्रीका से मुद्दा मेरे पास आया कि गांव में एक भी ईसाई नहीं है, लेकिन उस गांव में चर्च बना दिया गया है। उन्नाव में एक भी ईसाई गांव में, एक भी ईसाई गांव में नहीं है, लेकिन उन्नाव के उस गांव में चर्च बना दिया गया। किसके लिए? अब चर्च किसके लिए बनाया गया? उसका क्या था कि ये दूरदर्शिता थी।
एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, कन्वर्जन होता कैसे। कन्वर्जन सिर्फ 5 किलो चावल पे नहीं हो रहा है, कन्वर्जन सिर्फ 10 बीघे पे नहीं हो रहा है, कन्वर्जन टोटली भ्रम पे हो रहा है। एक बच्चों को आप बस में बिठा दीजिए और बस में बिठाने के बाद आप लेकर के जाइए कहीं, रास्ते में बस रोकिए, बोल दीजिए खराब हो गई। मान लीजिए बस आपकी खराब हो गई, बच्चे सारे के सारे हिंदू के बैठे हैं, आप बच्चों से बोलिए कि भगवान को याद कीजिए तभी बस चलेगी, आपने हनुमान जी को याद किया, बस नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि चलाने के लिए उसको स्टार्ट करना पड़ता है। आप राम जी का नाम लीजिए, बस नहीं चली, नहीं चलेगी ना। आप कृष्ण जी का नाम लीजिए, हम नहीं चला रहे, नहीं चली। अच्छा, अब एक काम कीजिए कि बच्चों, अब हम सभी लोग कॉन्वेंट स्कूल के हैं, तो हम सभी लोग अब यीशु मसीह को याद करेंगे, जीसस को याद करेंगे, जीसस को याद करेंगे, मेरा यशु यशु। यशु को हमने याद किया, बस में हमने चाबी लगाई, बस चल गई। नैरेटिव बच्चों के दिमाग में क्या आया कि हमने राम को याद किया, बस नहीं चली, हमने कृष्ण को याद किया, बस नहीं चली, हमने हनुमान को याद किया, बस नहीं चली, लेकिन हमने जीसस क्राइस्ट को याद किया, बस चल गई। माइंड सेट ही चेंज कर, माइंड सेट, ब्रेन वॉश। और सबसे बढ़िया, पोप का नाम आपने सुना है? पोप, पोप कौन है भाई? पादरी है। अच्छा, चर्च के, हाँ, सबसे बड़े जो आप बात कर रहे हैं, उनके धर्मगुरु हैं। क्रिश्चियनों के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं जिनका नाम है पोप। ओके। अब पोप इस समय किस पे चल रहे हैं? व्हील चेयर पे। सबसे पोप, हाँ, सबसे बड़े क्रिश्चियन के सबसे बड़े धर्मगुरु जो हैं उनका नाम है पोप। पोप किस पे चल रहे हैं? व्हील चेयर, व्हील चेयर पे। और चर्च क्या दावा कर रहा है कि हम किसी को भी उठा करके चला सकते हैं। तो पहले पोप को चलाओ। अच्छा, चर्च को चलाओ है कि किसी को उठा के चला, हाँ, चला ही रहे भाई। अभी प्रोफेट बेजिंदर क्या कर रहा था भाई? अभी सरकार ने शिकंजा कसा तो चीजें हुई। ये जितनी भी सभाएं लगाई जा रही, ईसाइयों की एक भी सभाओं को भारत में लगने ही नहीं देना चाहिए भाई। क्या जरूरत है? हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदुत्ववादी विचारधारा को ही मानना पड़ेगा, सनातन को मानना पड़ेगा। और सनातन की सबसे बड़ी खूबसूरती एक ही है कि आप चाहो तो राम को मानो, आपको राम को नहीं मानना है, आप कृष्ण को मानिए, आप शिव को मानिए, आप हनुमान को मानिए, आपको जिसको मानना है उसको मानिए। यह है सनातन। और भगवान को मानना है तो बस भगवान नाम लेके मानिए, चाहे भले किसी, हाँ, भगवान लेकर के मानिए। और एक चीज और आपके पास वैकल्पिक व्यवस्था है, अगर राम नहीं सुनेंगे तो हो सकता है कृष्ण सुन ले, लेकिन इस्लाम में वाला कंसेप्ट वही ना, अगर एक जने ना सुनी तो फिर तू चला जाओ, क्योंकि एक का फोन भाई हुआ, अगर गलती से वो भी कहीं वेटिंग पे आ गया तो फिर दिक्कत आ जाएगी भाई। भाई समझिए ना, आपके पास है, कोई ना कोई तो रिसीव कर ही लेगा, लेकिन अगर आपने वहां अगर कांटेक्ट किया और गलती से फोन नहीं उठा, रात्रि में कहीं सो गए, महाराज दिक्कत हो जाएगी। लव जिहाद जो है कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है, जो कि इतना आप जैसे लोग जी अपनी चीजें सोशल मीडिया पे रख रहे हैं, लड़कियों महिलाओं को समझा रहे हैं कि इन सब चक्करों में मत पड़ो, लेकिन फिर भी कंटिन्यू लव जिहाद के केसेस कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं और लड़कियों की हत्याएं एट लास्ट हो ही जाती हैं। मैंने खुद बहुत सारी ऐसे लड़कियों को देखा है जो बताती हैं कि मेरे दोस्त का नाम ये है, हर कोई बोलता है मेरा वाला ऐसा नहीं है, और लास्ट में वैसा ही निकल जाता है। तो क्या विचारधारा हो जा रही है उन लड़कियों की जो सारी सब कुछ जानते हुए, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हुए, सब कुछ जानते हुए भी वो इन चक्करों में पड़ जा रही हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारी लड़कियों के दिमाग में एक बात होती है जी कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। हाँ, ये कॉमन लाइन हो। तो मैं उन बहनों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि बहन, सारे के सारे अब्दुल एक जैसे ही हैं, बस तुम समझ नहीं पा रही हो। ये सीधा सा सिद्धांत है भाई। किसी के लिए फ्रिज है तो किसी के लिए सूटकेस है उपहार स्वरूप जो उनको प्राप्त होता। भाई सीधा सा सिद्धांत है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, लव जिहाद जो होता है ना, और ये जो लव जिहाद का एजेंडा होता, इसमें तो रेट लिस्ट तय है ना। ब्राह्मण की लड़की पटाओ इतना है, क्षत्रिय की पटाओ इतना है, वैश्य की पटाओ इतना है, शूद्र की पटाओ इतना है, कन्वर्जन कराओ इतना है। ये साले जितने के जितने ये घूम रहे हैं पंचर छाप, ये हैं क्या? इनकी औकात क्या? इन पंचर छापों की कोई औकात ही नहीं है जो लव जिहाद कर रहे हैं। साटना है तो इनको पंचर ही है, विचारधारा तो इनकी कुरीति की है। आप एक नाम सुने होंगे, नाजिया इलाही खान। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मुस्लिम लड़कियां सनातन को स्वीकार करके सनातन में परावर्तन करके वापसी कर ली उन्होंने। हाँ, क्यों? बहुत सारी लड़कियां। रीजन क्या है? हमारी जो हिंदू बहनें हैं वो इतनी मूर्ख हैं, उनको एक बात समझ में नहीं आता। हमारे यहां जब विवाह होता है, विवाह में जो 7 वचन होते हैं, 7 वचन में पहला ही वचन यह कहा जाता है, तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म।
अगर आप तीर्थ करेंगे, आप अगर व्रत करेंगे, अगर आप मंदिर में जाएंगे, अगर आप कोई भी ऐसा सनातनी धर्म का काम करेंगे तो मैं आपके वाम भाग यानी दाहिने बैठूंगी, तभी तो स्वीकार होगा। पुरुष स्वीकार भी करता है। हमारे यहां बताया गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह मनुस्मृति में बताया गया है कि जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवताओं का वास होता है। हमारे यहां सबसे पहले कहा गया है कि माता पहले आता है, पिता हमारे यहां बाद में आता है। हमारे यहां चराचर चराचर संपूर्ण ब्रह्मांड की सत्ता को अपने अंदर समाहित रखने वाला वो परमाध्यक्ष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर अखिलेश्वर जगत नियंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कर्तुम अकर्तुम सर्वथा अकर्तुम सर्वसामर्थ्यवान देवकी आह्लाद करता नंद नंदन यशोदानंदन ब्रजेंद्र चंद्र गोपी प्राण बल्लभ नव योगेश्वर कहे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण की माया जब काम करना बंद करती है तब वो माया काम करना बंद करती है, तब वो राजराजेश्वरी जगत जननी जगदंबिका आह्लादिका आद्या शक्ति भगवती का ध्यान करते हैं। तो नारियों को किस स्थान पे रखा गया है, इसको अगर जानना है, इसको अगर समझना है तो सनातन को समझना पड़ेगा, धर्म को समझना पड़ेगा, नारीत्व को समझना पड़ेगा, स्त्रीत्व को समझना पड़ेगा। रील बनावे वाली लड़कियां ये कहा जाने की अब्दुल कैसे हैं, ये जो सनक है ना रील बनाने वाली, जब आप रियल में जाएंगे तब वो चीजों को देखेंगे। और परिणाम आप मुझे बताइए आज तक श्रद्धा के साथ में क्या हुआ, श्रद्धा वालकर के साथ में क्या हुआ, मोहित जी सीमा के साथ में क्या हुआ, निकिता तोमर के साथ में क्या हुआ। परिणाम सबका एक ही है, परिणाम में कोई बदलाव नहीं है। ये जितनी भी आज तक गई है, कोई सूटकेस में मिली है, कोई फ्रिज में मिली है, और अब्दुल का टारगेट ही है लड़कियां। सीधा सा सिद्धांत है, अगर सरकार समय रहते लव जिहाद के एजेंडों पर कानून बना करके निर्णय नहीं लेती है तो हिंदू समाज तय करेगा कि इनके साथ में क्या करना। सीधा सा सिद्धांत है। मोहित जी चलिए लव जिहाद का तो हाँ, और एक छोटी सी बात और आपको बता दूं, लड़कियों को अपनी विचारधारा सुधारनी पड़ेगी। बहुत सारी लड़कियां ऐसे हैं जो आपको दिखेंगी सोशल मीडिया पर अलग, लेकिन होती हैं अलग। किसी के दिमाग में यहां शाहरुख बैठा है तो किसी के दिमाग में मिचेल बैठा है। कोई मिचेल मोरेने तो ना जाने कौन कौन से, अब है कहां का, इटली का, बैठा कहां, यहां भारत के दिमाग में। समझ गए कि नहीं। अब मिचेल ससुर क्या है भाई, मिचेल है तो वो इटली के लिए, वो भारत के लिए नहीं है। शाहरुख है तो अपने कौम के लिए हैं। अगर शाहरुख खान फिल्में बनाएंगे तो फिर सिर्फ इस्लाम वाले देखेंगे, अगर सलमान की फिल्में आएंगी तो इस्लाम वाले देखेंगे। अगर कोई सनातनी विचारधारा पर, अगर कोई हिंदुत्ववादी कंटेंट को बनाएगा तो ही हिंदू उसको प्रमोट करेगा, और डंके की चोट पर प्रमोट करेगा, निःशुल्क प्रमोशन करेगा। तो जितने भी फिल्म डायरेक्टर हैं, जितने भी फिल्म जितने भी निर्माता हैं और जितने भी निर्देशक हैं भारतीय सिनेमा के, ये विशेष करके ध्यान दे लें, अगर सनातन पर कंटेंट बनाओगे तो ही बहुसंख्यक समाज देखेगा। और जिनको वल्गैरिटी पसंद है वो इटली जाकर के मोरेनियो को देख सकते हैं। मोहित जी कुरान के बारे में कहा जाता है कि कुछ मुसलमान कहते हैं कि कुरान में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, बहुत अच्छी कुरान में ऐसी गलत चीजें नहीं लिखी हैं, कुरान में ऐसा कुछ काफिर नाम का कोई चीज नहीं है। अलग अलग तरह के डिस्क्रिप्शन देते रहते हैं। वहीं कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो खुद बताते हैं कि कुरान में काफिरों के बारे में ऐसा लिखा है कि काफिरों को मारो। एग्जैक्टली में कुरान क्या पढ़ा रहा है, इस्लाम कुरान के माध्यम से क्या पढ़ा रहा है बच्चों को, जो मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता है उससे क्या मानसिकता निकल रही है। देखिए, मानसिकता ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। इस्लाम में कुरान है और कुरान में काफिर है, और उसी कुरान में काफिरों का कत्ल जायज है। कुरान में लिखा है, कुरान में साफ साफ स्पष्ट लिखा है। कुरान की सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 ये स्पष्ट करती है। क्या लिखा है आप जाकर के देखिए। कुरान में ये साफ साफ बताया गया है कि जब पवित्र रमजान के महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को, काफिरों को जहां पाओ तुम उनका कत्ल कर दो। बाप रे। हर जगह घात लगा करके उनकी ताक में बैठो। एक एक वर्ड मैं बता रहा हूं, सेम आपको ये मिलेगा। अगर वो मना करे तो तुम उनका कत्ल करो, अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। भाई ये है क्या, मुझे आप बताइए ना। अब अगर कुरान में काफिर का कत्ल जायज है तो आप तो कुरान में काफिर हैं, आप काफिर हैं, हम काफिर हैं। इस्लाम में रह करके इस्लाम को ना मानने वाला भी काफिर है, और इस्लाम के बाहर भी रह करके जिसने इस्लाम को नहीं माना, जिसने इस्लाम की नीतियों को नहीं माना, जिसने मोहम्मद पैगंबर को नहीं माना, जिसने नमाज को नहीं माना, जिसने कलमे को नहीं माना, जिसने कुरान को नहीं माना, जिसने कुरान की नीतियों को नहीं माना, वो काफिर है, उसका कत्ल करो, वो जायज है। तो सीधा सा सिद्धांत है, कुरान को मुसलमान मानेगा, कुरान को इस्लाम वाले मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। हम क्यों मानेंगे? हम क्यों मानेंगे कुरान को भैया?
काहे मानेंगे? उस कुरान को क्यों मानेंगे जो किसी की हत्या करने के लिए किसी को बाध्य करता हो? और क्या अच्छा लिखा है, अगर वो कोई आकर के मुझे बता दे तो मैं समझ जाऊं। बताइए ना। क्या हलाला के बारे में भी कुरान में लिखा हुआ है? बिल्कुल, हलाला का भी जिक्र होगा उसमें। भाई अगर हलाला का जिक्र है नहीं तो हलाला हो क्यों रहा है? अगर हलाला का जिक्र है नहीं तो हलाला हो क्यों रहा है? मोहित जी, हलाला का प्रोसेस क्या होता है? अगर ट्रिपल तलाक का जिक्र नहीं है तो ट्रिपल तलाक चल क्यों रहा था? अभी तो मोदी जी ने खैर बैन कर दिया। हलाला क्यों किया जा रहा है? क्या है? अभी आप किसी इस्लामिक धर्मगुरु को बिठाएंगे तो आपको बताएंगे, बट जो हलाला से पीड़ित होकर के आ रही हैं, क्या आपको बताऊं मैं, इस्लाम में चल क्या रहा? दिन में पढ़े नमाज और रात में करे हलाला, आखिर सलमा कहां जाए, ना ससुर छोड़े ना साला। तो जय हो हलाला वही चल ही रहा है भैया। ये कौन सा हलाला? बताइए ना। दिन में आप नमाज पढ़ते हैं, रात को आप हलाला करते हैं, और हलाला ससुर के साथ हलाला कर लो तो जायज है, काजी के साथ कर लो हलाला तो जायज है, मौलवी के साथ कर लो हलाला तो जायज है, देवर के साथ कर लो हलाला तो जायज है। ये कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप? एक सनातन है जो नारी को देवी के रूप में देखता है, और एक इस्लाम है जो भाई रिश्तों की बहुत बड़ी अहमियत है। यस, बहुत ज्यादा। रक्त का, हमारे यहां सगोत्रियों में विवाह नहीं होता, आपने देखा होगा। अगर गोत्र सेम है तो हम विवाह नहीं करते, और यहां तो जो लड़का दिन में पैदा हुआ, लड़की शाम को पैदा हुई तो जायज है निकाह। भाई सीधा सा सिद्धांत है। तो ये चल क्या रहा है आप बताइए ना। इस्लाम का जितना टारगेट है, जन्नत में क्या आपको मिलेगा? हूर। वो भी कितनी मिलेंगी? 72। अब जीते जी इन पंचर छाप से ससुर से एक नहीं संभला थी, जीते जी इनसे एक नहीं संभल रही है, जन्नत में इनको 72 चाहिए। और वो हूरे भी कैसी हैं? 130 फीट की कोई बता रहा है, कोई 150 फीट की बता रहा है, सुंदर इतनी है कि देख लो तो फिर चंद्रमा फेल है। अगर थूक दे तो फिर जो है समुद्र का पानी मीठा हो जाएगा, और उनको भी चाहिए पंचर छाप। वो हूरे जो समुद्र में थूक दें तो समुद्र का पानी मीठा हो जाएगा, और उनकी लालसा लिए बैठे हुए हैं यहां पर 20 रुपए लेकर के पंचर साटने वाले। महंत श्री राजू दास जी से हमने बातचीत किया था, तो उन्होंने ऐसे होरों के बारे में बोला था, तो उस पे मेरे पास कुछ मुस्लिम लोगों का कमेंट आया था। अच्छा। कि इन बाबा जी से वो कृष्ण भगवान के 16,000 रानियों के बारे में पूछ लो। अच्छा। तो मैंने उसको कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया जी। मैं उसको क्लियर नहीं कर पाया। जी जी। ठीक है। और मुसलमान का ही नहीं, बहुत सारे ऐसे हिंदू समाज के भी लोग हैं जो बार बार श्री कृष्ण के 16,000 रानी इस तरह से करके श्री कृष्ण के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस बात को आप क्लियर करें। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में आपको ये वर्णन मिल जाएगा विशेष करके, और इस प्रसंग का जिक्र तब भी आता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 80 और 81 अध्याय में सुदामा जी का सुंदर चरित्र बताया गया। तो सुदामा जी जब वहां पर जाते हैं, जब वो सिंहासन पर बैठते हैं, जब उनका चरण धुलने के लिए भगवान आते हैं, तो 16,108 रानियां थी जो आशीर्वाद लेने के लिए आती। संख्या कितनी थी? 16,108 की थी। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान श्री कृष्ण पर लगातार सवाल उठाते रहते हैं। क्या सवाल उठाते हैं उसको मैं क्लियर करता हूं, फिर आपके 16,108 पे आता हूं। भगवान ने क्या किया? माखन चोरी की, भगवान ने चोरी की। भगवान ने क्या किया? भगवान ने चीर हरण किया। भगवान ने क्या किया? रास रचाया, रास लीला भगवान ने की। भगवान ने क्या किया? रण को छोड़ करके वो भगे, रणछोड़ नाम उनका पड़ गया। भगवान ने क्या किया? 16,108 रानियां रखी। भगवान ने क्या किया? राधा से प्रेम किया, किंतु विवाह रुक्मणी से किया। अरे मूर्खानंद, अरे मूर्खों, तुम बात किसके बारे में कर रहे हो? तुमको यह समझ में आ रहा है? जीव और ब्रह्म में बहुत अंतर होता है। वो पूर्ण ब्रह्म है जिनके बारे में तुम कल्पना कर रहे हो, जिनके पास 16 योजन लंबा, 16 योजन चौड़ा, आयताकार धवल धाम स्वर्णपुरी द्वारिका थी, तब 16,108 की व्यवस्था थी। और तोहका ससुर जो है 20 गज में तुहार एक प्लॉट ना ही बना बाए, और तू सवाल उठाओ तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। अब छोटी छोटी चीजें आपको क्लियर कर दो बहुत जल्दी जल्दी में। भगवान ने जिस समय माखन चोरी की, उस समय भगवान की आयु कितनी थी? समथिंग 2 से 3 वर्ष के थे भगवान, जिस समय उन्होंने माखन चोरी करना प्रारंभ किया, खाना प्रारंभ किया मक्खन को। और यह भी आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के सिर्फ 2 श्लोकों में माखन चोरी की पूरी लीला बताई गई। भगवान ने जिस समय गोपियों का चीर हरण किया, उस समय भगवान की आयु कितनी थी?
भागवत के अनुसार 6 वर्ष की थी। कितनी थी? 6 वर्ष। 6 वर्ष भगवान की आयु थी। अब 6 वर्ष के बालक के अंदर कौन सा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बैठा है? वो काम का विषय है ही नहीं परमात्मा। जैसे सवस्त्र गोपियां हैं वैसे निर्वस्त्र गोपियां हैं। ईश्वर के सामने जैसे सवस्त्र मानव है वैसे निर्वस्त्र मानव है। वहां विषय शरीर का हो ही नहीं रहा, वहां विषय आत्मा का, वहां जीव और ब्रह्म का, वहां आत्मा और परमात्मा का चिंतन हो रहा है, वहां इस शरीर का चिंतन नहीं हो रहा है। तो भगवान ने जिस समय चीरहरण किया, आयु कितनी थी? 6 वर्ष। मात्र 6 वर्ष की थी। भगवान ने बांसुरी बजाई तो कितने समय तक बजाई? जब तक वो वृंदावन में थे। वृंदावन से जब वो द्वारिका गए तो उन्होंने बांसुरी को क्या क्या किया? तोड़ दिया, वो तोड़ करके फेंक दिया। भगवान ने क्या धारण किया? सुदर्शन चक्र धारण किया कि नहीं किया? धारण करने के पश्चात जब भगवान गए तो विवाह हुआ। तो भगवान की रानियां कितनी हुई? 16,108 जो संख्या में आती हैं। 16,108 का संबंध क्या था? भगवान का पहला विवाह किसके साथ में हुआ? रुक्मिणी के साथ। मैया रुक्मिणी के साथ में हुआ। रुक्मिणी किसकी पुत्री थी? तो विदर्भ देश के राजा थे महाराज श्री भीष्मज्ञ जी। जिन भीष्मज्ञ जी के 5 पुत्र थी, एक कन्या थी जिसमें एक रुक्मिणी थी। और रुक्मिणी जी कौन थी? मैया लक्ष्मी की अवतार थी। पहला विवाह कैसे हुआ? रुक्मिणी जी से हुआ, क्योंकि रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा था भगवान को, ना कि भगवान ने पत्र लिखा था रुक्मिणी जी से विवाह करने के लिए। पहला विवाह रुक्मिणी जी से हो गया, पत्र के माध्यम से भगवान गए, भगवान ने जाकर के रुक्मिणी को स्वीकार किया। दूसरा विवाह भगवान का कैसे हुआ? दूसरा विवाह जो भगवान का हुआ वो किसके साथ में हुआ? जामवती के साथ में। जामवती कौन थी? जामवंत की पुत्री थी। भगवान को मणि की चोरी लगी थी, मणि की खोज करने के लिए निकले, गुफा में गए। जामवंत ने चट से पकड़ा भगवान के पीतांबर को, खट से लगाया गांठ और मणि के साथ में जामवंती को भगवान को दिया। भगवान ने जामवंती को भी स्वीकार किया, मणि को। तीसरा विवाह किसके साथ में हुआ? नागनिजिति के साथ में हुआ। नागनिजिति कौन थी? अयोध्या के राजा थे और उन्हीं की पुत्री थी। एक शर्त थी, शर्त को पूरी करने के पश्चात भगवान ने उनसे विवाह किया। चौथा कौन था? कालिंदी, सूर्य की पुत्री थी, जो यमुना भी कही जाती है, उनसे विवाह हुआ। पांचवी कौन थी? भद्रा थी, लक्ष्मणा थी। ऐसे करके 8 रानियां, पटरानियां हुई और सबका विवाह ऐसे होता चला गया। भगवान ने सत्यभामा से जो तीसरा विवाह किया, सत्यभामा से भगवान ने विवाह किया नहीं था। भगवान किसी के पास प्रपोजल लेके थोड़ी ना गए थे। सत्राजित की पुत्री थी सत्यभामा। उसको समझ में आया कि भगवान से इनका विवाह होना चाहिए, भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए, लेकर के जाकर के दे दिया। भगवान ने मणि को वापस कर दिया, सत्यभामा को स्वीकार कर लिया। ये 8 विवाह सिचुएशन में होते चले गए। अब कितने हुए? 8 हुए। 16,000 कैसे हुए? एक भौमासुर नाम का एक असुर था, भौम नाम का एक असुर था, जिसका यह प्रण था कि जिस समय हमारे पास 16,000 कन्याएं हो जाएंगी उस समय मैं एक साथ में विवाह करूंगा। यह बात देवर्षि नारद को पता चली और वो गए, जाकर के भगवान श्री कृष्ण को बताया कि 16,000 से वो विवाह करने जा रहा है। बंदी बना करके उन कन्याओं को रखा था। भगवान जाते हैं, भौमासुर का वध करते हैं और भौमासुर का वध करने के पश्चात जो ये परितंत्र थी, जितनी भी बेटियां, इनको वहां से छुड़ाते हैं। और छुड़ाने के पश्चात जब उन्होंने कहा कि कम से कम यहां थे तो हमको भोजन तो मिलता था, यहां के बाद हमको स्वीकार कौन करेगा, तब भगवान ने क्या किया? तब उनको स्वीकार करते। क्या गलत है इसमें? व्यवस्था है तुम्हारे पास। 16,108 एक में यहां तो यहां दिमाग खसका रहा था। जिनका एक विवाह हो गया है उसमें तो बुद्धि उनकी काम नहीं करती है, और 16,108 की तुम कल्पना कर रहे हो। अरे नहीं, अगर 16,108 को स्वीकार करते तो भौमासुर के साथ में क्या स्थिति होगी वो हर कोई नहीं समझ सकता ना। तो सनातन को समझने के लिए सनातन को जानना पड़ेगा। तो क्या 16,108 से उन्होंने विवाह किया था पूरी तरह से? 16,108 से विवाह भगवान का कोई परिणय सूत्र थोड़ी ना हुआ कि हर जगह बैठे भावर घूमे तब जाकर के विवाह है। जो जैसे सिस्टम में होता चला गया भगवान ने स्वीकार किया। और 16,108 की बात आप क्या कर रहे हैं? विश्व भगवान का है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जिसमें ईश्वर का अंश है वो ईश्वर का है, और जो जिसका है उसको भगवान सशरीर और जैसे भी स्वीकार कर सकते हैं। हिंदुओं को जाति में। और यहां एक बात अंतिम में आपको बता दूं, भगवान तर्क का नहीं, भगवान आस्था का विषय है। ईश्वर तर्क का नहीं, ईश्वर आस्था का विषय। धर्म तर्क का विषय है, और धर्म तर्क का विषय इसलिए भी है, आपको बता दूं, अगर धर्म पे तर्क करना है तो आप मुझे जवाब दीजिए कि जगन्नाथपुरी का पताका आज भी हवा के विपरीत दिशा में फहराता है। क्यों फहरा रहा है भाई? आप मुझे बताइए ना।
शक्ति है आप सनातन। जाइए कभी जगन्नाथपुरी, जब आप जाइए तो आप जाकर के देखिएगा, वहां पर जगन्नाथपुरी का पताका हवा के विपरीत दिशा में ही फहराता है। कैसे सनातन को मिटा पाओगे? बहुत सारे लोग हैं जो सनातन को, बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो सनातन को मिटाने के लिए लगी हैं। किसी की ताकत नहीं। कब तक मिटाओगे महाराज? हमने मूर्तियों की पूजा की, तुमने मूर्तियां तोड़ी। हमने मंदिर जाना प्रारंभ किया, तुमने मंदिर तोड़े। हमारी आस्था के केंद्र गुरुकुल थे, ज्ञान के केंद्र गुरुकुल थे, तुमने गुरुकुलों को नष्ट किया। हम सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य को मिटा पाओगे? हम चंद्रमा की पूजा करते हैं, चंद्रमा को मिटा पाओगे? हम जल को वरुण मानते हैं, जल को मिटा पाओगे? हम वायु की पूजा करते हैं पवन देव के रूप में, मिटा पाओगे? हम पृथ्वी की पूजा करते हैं, प्रातः काल उठने के पश्चात सर्वप्रथम प्रणाम पृथ्वी को होता है, मिटा पाओगे? अरे मिटाने की सोचोगे तो इतिहास के पन्नों से तुम खुद मिट जाओगे, लेकिन सनातन को कभी मिटा नहीं पाओगे। और सनातन को मिटाने के लिए जितने भी आए हैं महाराज, आप एक बात उठा लीजिए, उदाहरण उमर शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, मीर बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर लंग, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन तुगलक, ये जितने भी आए और जिन्होंने भी सनातन को मिटाने का प्रयास किया, धरती से और इतिहास के पन्नों से मिट गए। और आने वाले समय में जो एक दो बचे हैं, ये मिट जाएंगे। क्या बात करते हैं? क्योंकि सनातन ही सत्य है, सनातन ही शाश्वत है, और सनातन ही शाश्वत और सत्य रहेगा भविष्य में। ये जितने भी, तो सनातन को बताने की आवश्यकता नहीं है, सनातन समझ का विषय है। इतना सब कुछ होने के बाद भी, सारी सत्य जानकारी होने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी, आज भी मैंने कई वीडियोस देखे हैं जिसमें मुस्लिम के बच्चे और कुछ बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग लोग, कुछ महिलाएं ये कहती हैं कि तुमने बाबरी तोड़ के बहुत गलत कर दिया, बाबरी नहीं तोड़ना चाहिए था, इतना पुराना था, ये कर दिया। मतलब दुनिया भर की बातें इसके बारे में कहती हैं। उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? उनका यह जवाब देना चाहे थे, अभी कुछ लोगों की वीडियो आई थी, हाँ, कि हम पुनः बाबरी का निर्माण करेंगे। हाँ, ऐसा कमेंट करते हैं इंशाअल्लाह। तो बाप के अंदर क्षमता है पुनः बाबरी बनावे के लिए? हम सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करबे कि तू बाबरी बनाओ? मैं एक बात बता दूं आज आपको, बाबरी बनाने का सपना लेने वाले अगर भारत में दोबारा बाबरी बनाने की बात करेंगे तो अयोध्या की बाबरी कितने फुट नीचे गई है ये मीर बाकी नहीं नाप पाए हैं, और तुम और तुम्हारी औकात और तुम्हारा शरीर कितने फुट नीचे चला जाएगा ये तुम्हारे बाप नहीं नाप पाएंगे। इस बात को ध्यान में रख लेना, इतना अपने दिमाग में बैठा लें। ये आबरी बाबरी आबर बाबर के यहां काम ना है बा। बाबर जैसे छक्के का, बाबर जैसे मूर्ख का, और मुगल से बड़ा, हम भाषक प्रयोगे नहीं कह सके थे, मर्यादा हमार ना है बा। मुगल कौन थे? मुगल एक नंबर के छिछोरे थे। मुगल कौन थे? मुगल एक नंबर के लुटेरे थे। तुम उस बाबर की बाबरी बना रहे हो जिस बाबर को बाबरनामा में लिखा हुआ है बाबरी नाम के लड़के से प्रेम था। अरे बाबर तो हिजड़ा था, बाबर तो छक्का था, बाबर तो गे था एक भाषा में अगर देखा जाए। और ऐसे समलैंगिक लोगों के लिए तुम एक पूजा स्थल बना रहे हो। अरे मूर्खों, अगर मस्जिद बनाना है भारत देश में, नहीं रोक रहा है हिंदू तुमको, बनाने के लिए भी कह रहा है बना लो जाकर के, पूजा स्थल बनाना है बना लो जाकर के। वो पूजा स्थल तो है नहीं, लेकिन फिर भी बनाना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से कितनी मस्जिदें हैं भारत में बताइए? एक भी नहीं है। अशफाक उल्लाह खां के नाम से कितनी मस्जिदें हैं भारत देश में आप बताइए? अब्दुल हमीद के नाम से कितनी मस्जिदें हैं भारत देश में आप बताइए? अब अगर आप चाहते हैं कि हम बाबर के नाम की मस्जिद बनाए, अगर आप चाहते हैं हम औरंगजेब के नाम की मस्जिद बनाए, तो महाराज वो मस्जिदिया के न्यू में ईटा न रखा जी, वो मस्जिदिया के न्यू में तो हका पाटा जाए, एक जान लो। और अगर हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल में बाबरी बनाई है तो निश्चित है हिंदू उस बाबरी के नींव को उखाड़ करके फेंकेगा, और बिल्कुल उखाड़ करके फेंकेंगे। यहां बाबर के नाम की ईंटें नहीं रखी जाएगी, क्योंकि यह देश किसी बाबर का नहीं है, यह देश रघुबर का है, यह देश राम का है, यह देश कृष्ण का है, यह देश भगत सिंह का है, सुखदेव का है, राजगुरु का है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का है, यह देश जीजाबाई का है, यह भगत सिंह का है। तो इस देश में बाबर जैसे बाबरी आक्रांताओं का यहां कोई निर्माण होगा? कतई होने ही नहीं देंगे महाराज। ये कोई पाकिस्तान, बलूचिस्तान, कजाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, सऊदी अरब, फ्रांस, रूस, जापान, चीन, ब्रिटेन, मिस्र, इजिप्ट, रसिया, इजराइल, दोहा, कतर, मस्कट, ओमान की जमीन नहीं है।
ये भारत की जमीन है और भारत की जमीन पर, इसी भारत की धरती पर भगवान राम का जन्म हुआ, इसी भारत की धरती पर कृष्ण का जन्म हुआ है और इसी भारत की धरती पर साक्षात महादेव विराजमान है। ये बौद्ध की धरती है, ये राम की धरती है, ये कृष्ण की धरती है, ये भगवान शिव की धरती है, ये बौद्धों की धरती है और ये हिंदुओं की धरती है। और हिंदुओं की धरती पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का परचम लहराएगा। और सीधा सा सिद्धांत है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, हां सीधा सा सिद्धांत, वही अब भारत में होना प्रारंभ होने वाला है। इसको भी आप मान लीजिए, जैसे बांग्लादेश में हिंदू रह रहा है वैसे भारत में मुसलमान रहेगा। जिस स्थिति में बांग्लादेश का हिंदू रह रहा है उसी स्थिति में भारत का मुसलमान रहेगा। सीधा सा सिद्धांत। दीपू चंद्र दास की हत्या, आज लोग चुप हैं। पता है क्यों चुप हैं आयुष जी? आज आप हमको क्यों बिठा रहे हैं यहां पर? आप चाहते तो किसी सेलिब्रिटी को बुला लेते, क्यों भोजपुरी बुला लेते, क्यों बॉलीवुड का बुला लेते, क्यों क्रिकेटर का बुला लेते, लेकिन कोई एक थोड़ा सा तो आपके जहन में होगा ना, जो आपने किसी राष्ट्रवादी को उठा करके मंच पे बिठाया। क्योंकि आवश्यकता आपको भी है भविष्य में, क्योंकि आपको पता है आने वाले समय में होगा क्या। धर्म बहुत लोगों ने किया, बिजनेस बहुत लोगों ने किया, व्यापार बहुत लोगों ने किया। क्या कश्मीरी पंडितों वालों का व्यापार नहीं चल रहा था? छोड़कर भागना पड़ा कि नहीं भागना पड़ा? बताइए ना, उसकी वेदना को बताने के लिए कौन आया? यहां इतनी सारी फिल्में बनती हैं, गंगूबाई काठियावाड़ी चलती है, लेकिन जब द कश्मीर फाइल बनती है तो लोगों के जहन में दिक्कत हो जाती है। जब केरला फाइल बनती है लोगों को दिक्कत हो जाती है, बैन कराने लगते हैं लोग। जब उदयपुर फाइल जैसी फिल्म बनती है, बैन कराने के लिए आ जाते हैं। निकालकर 22 जूते मारने चाहिए इनको। और डायरेक्टरों को मैं समझा दूं, विशेष करके अभिनेताओं को समझा दूं, बांग्लादेश में जो स्थिति चल रही है, उस बांग्लादेश की स्थिति में अगर आज का हिंदू अभी भी नहीं समझ पाया तो भविष्य में नहीं समझ पाएगा। और उससे ज्यादा, अभी आईपीएल होने जा रहा है ना, शाहरुख खान आपके ही पॉडकास्ट के माध्यम से एक बात आज बता दी, अगर शाहरुख खान ने समय रहते निर्णय नहीं लिया, अगर शाहरुख खान मुस्तफिजुर रहमान को खिलाएगा तो भारत का हर हिंदू शाहरुख खान को मारेगा और जहां शाहरुख खान मिलेंगे वहां पिटेंगे। शाहरुख खान को जूतों की माला पहनाई जाएगी। शाहरुख खान ने अभी तक कोई जवाब तो दिया नहीं। शाहरुख खान को जवाब देना पड़ेगा, शाहरुख खान के बाप को जवाब देना पड़ेगा। भारत देश में मुस्तफिजुर रहमान जैसे खिलाड़ी नहीं चलेंगे। बीसीसीआई सर्वप्रथम निर्णय ले। बीसीसीआई निर्णय लेने के पश्चात शाहरुख खान सीधा सा टारगेट है। अगर मुस्तफिजुर रहमान खेलेगा तो ग्राउंड के अंदर मुस्तफिजुर रहमान तो मारे जाएंगे ही जाएंगे, उसके साथ में शाहरुख खान भी मारे जाएंगे। हां, सीधा है। और एक थप्पड़ तो शाहरुख खान को पड़ेगा ही पड़ेगा, बहुत बड़ी बात नहीं। और इस एक थप्पड़ से अगर पूरे देश का हिंदू अगर थप्पड़ मारने लग जाएगा तब तो एक थप्पड़ बहुत हो जाएगा। तो बिल्कुल मारना पड़ेगा भाई। ये वो भारत का हिंदू है जिसने आपको स्टार बनाया, जिसने आपको सुपरस्टार बनाया। और जिस दिन भारत देश का एक बहुसंख्यक समाज तुम्हारी फिल्में देखना बंद कर देगा, शाहरुख खान हो या सलमान खान हो या सैफ अली खान हो या आमिर खान हो, ये हाथ में कटोरा लेकर के भीख मांगते नजर आएंगे। इस बात को आप देख लीजिए। और एक बहुसंख्यक समाज अगर तुम्हारी फिल्मों को देख रहा है, तुमको स्टार से सुपरस्टार बना रहा है, तो उसकी भावना को अगर तुम ठेस पहुंचाने का कार्य करोगे तो हिंदू अपना रास्ता तय करेगा, या तो सरकार समय रहते, प्रशासन समय रहते सरकार रास्ता तय करे। सीधा सा सिद्धांत है। अगर ये मुस्तफिजुर रहमान का खिलाई है तो अवधी भाषा में रियला जई है। अगर शाहरुख खान आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान को खिलाएंगे तो डंके की चोट पर शाहरुख खान और मुस्तफिजुर रहमान दोनों रेल दिए जाएंगे। फिर ना प्रशासन और ना सरकार। सीधा सा सिद्धांत। ये तो देश हित में है। हाँ, देश हित में है, तभी तो बोल रहे हैं। इसमें दिक्कत क्या है? तभी तो बोल रहे हैं। वो भी चीजें तो नहीं समझ में आ रही, क्योंकि दिमाग में क्या भरा है ना। बात शाहरुख खान को समझना चाहिए ना। पाकिस्तान को डोनेशन देने के लिए भारतीय अभिनेताओं के पास में पैसे आ जाते हैं, लेकिन जब एक हिंदू के साथ में कुछ होता है तो इनको खामोश हो जाते हैं। कितने लोग दीपू चंद्र दास पे बोले, मुझे आप बताइए ना। कोई नहीं। बॉलीवुड से सिर्फ जानवी कपूर ने बोला। सिर्फ जानवी कपूर ने बोला, वो भी बुलाया गया। आज के समय पर हो क्या रहा है? सीना चीर दिया वेदों का, घायल किया पुराणों को और बेच दिया वोटों के खातिर संस्कृत के प्रतिमानों को। हरे रंग को खुश करना है ना कुछ लोगों को। हाँ, हरे वाला, हरा रंग वाला ऋषिया जी तो वोट बैंक कट जाएगा, तेरी ऐसी तैसी। हाँ, शायद नरेंद्र मोदी का एक भ्रम समाप्त हो जाना चाहिए।
भारत देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। अगर मोदी जी अभी भी आपको यह लगता है कि मुसलमान आपको वोट करेगा तो यह भ्रम आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मुस्लिम आपको वोट ना कभी किया है और ना भविष्य में करेगा। और हिंदू आपसे कहता है कि अगर भारत देश का एक बहुसंख्यक समाज नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाता है, अगर भारत देश का एक बहुसंख्यक समाज योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाता है, तो सीधा सा सिद्धांत है भारत देश में हिंदुओं के नियमानुसार कानून हमें चाहिए। और अगर हमारे नियमानुसार कानून बनेंगे तो ही हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। अर्थात जो पार्टी सनातन की विचारधारा के लिए काम करेगी, जो पार्टी राष्ट्र की विचारधारा के लिए काम करेगी, जो पार्टी भारत के बहन बेटियों के लिए काम करेगी, जो पार्टी धर्म हेतु काम करेगी, उसी पार्टी का समर्थन होगा, उसी पार्टी का साथ होगा। और रही बात, समय रहते भारत सरकार लव जिहाद पर रोक लगाए, लैंड जिहाद पर रोक लगाए, इस्लामिक कुरीतियों पर रोक लगाए और विशेष करके मुस्तफिजुर रहमान को भारत में खेलने से मना करे, बीसीसीआई का निर्णय होना चाहिए। और इसी के साथ साथ में हिंदू हित में जितने भी फैसले हैं, सिर्फ अयोध्या हिंदू का टारगेट नहीं, मथुरा काशी नहीं, ये तो लोगों ने कह दिया ना कि अयोध्या तो सिर्फ एक झांकी है, काशी मथुरा भी बाकी है। लोग क्या कहते हैं कि अयोध्या तो सिर्फ एक झांकी है, काशी मथुरा भी बाकी है। और हम क्या कहते हैं कि गरज रहे हनुमान गगन में, अयोध्या हुई हमारी है और काम हो गया अवधपुरी का, अब मथुरा की बारी है। काम हो गया अवधपुरी का, अब ज्ञान वापी की बारी है। और सिर्फ ज्ञान वापी की बारी नहीं है, अब हम वो 30,000 मंदिर लेंगे जो तोड़े गए हैं, वो 4 लाख मठ लेंगे जो तोड़े गए हैं। हां भाई, और अगर इतना भाईचारा है, लोग कह रहे ना है महाराज भाईचारा चलत भाई, आप लोग तो भाईचारा समाप्त कर दो। अच्छा तो तू निभाऊ भाई, मैं समाप्त कर रहा हूं तो आप निभाइए ना, आपको किसने रोका। और अगर भाईचारा चल रहा है तो 5 वक्त नमाज होती है कि नहीं होती है, हिंदू सुनता है कि नहीं सुनता है। जब खाली समय बचा करे थोड़ा सा हनुमान चालीसा बजा दिया करो उसी लाउड स्पीकर में मस्जिदों से, भाईचारा बढ़ेगा ना। अगर हनुमान चालीसा मस्जिदों से बजेगा तो कितना भाईचारा बढ़ेगा, बताइए ना। यहां भाईचारा नहीं चल रहा, ये जो भाईचारे की चटनी है सिर्फ हिंदू चाट रहा। इस्लाम की नजर में कोई भाईचारा नहीं, इस्लाम की नजर में हिंदू बेचारा है, मौका पड़े तो वही हिंदू चारा है जो बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास के साथ में हुआ। भाई सीधा सा सिद्धांत है। इससे तो एक क्लियर होता है कि अगर मेजॉरिटी में वो लोग हैं, जैसे ही मेजॉरिटी में है तो फिर सामने वाले को कमजोर समझेंगे और उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल उनके दिमाग में ही तो वही चल रहा है भैया, ये भाईचारा कहां चल रहा है। और एक बात आप मुझे बताइए, आप मंदिरों की बात करते हैं ना, अयोध्या हमने भाईचारे में लिया है, बताइए। बिल्कुल नहीं। और मैं आज भी कहता हूं, यहां से कहता हूं, सुनिए सुनिए सुनिए, काशी मथुरा हमको दे दो, काशी मथुरा यदि हमको दे दो तो समझे भाईचारा है। और अगर अदालत से लेंगे तो क्या एहसान तुम्हारा है। सही बात है। काशी मथुरा हमको दे दो समझे भाईचारा है, अगर अदालत से जीते तो क्या एहसान तुम्हारा, बताइए ना। तो सिद्धांत बहुत साफ है, हम काशी भी लेंगे, हम मथुरा भी लेंगे। और सुनो महाराज, अयोध्या में जो बाबरी नामक कलंक था उसको 300 फीट नीचे हमने धसाया है। समय रहते शाही ईदगाह को भी उखाड़ फेंकेंगे जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर बनी हुई है। और समय रहते ज्ञानवापी परिसर के अंदर, ज्ञानवापी मंदिर के अंदर जो गुंबद हटा करके मस्जिद का निर्माण किया गया उसको भी उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। या तो सुप्रीम कोर्ट उखाड़ करके फेंके, या तो सरकार उखाड़ करके फेंके, वरना अब हिंदुओं को एक नए कार सेवा की आवश्यकता है जो हिंदू करेगा। हमारे एक हिंदू समाज पार्टी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता है, नाम है गौरव गोस्वामी जी। वो लगातार लव जिहाद को लेकर के, काशी को लेकर के, मथुरा को लेकर के, लव जिहाद के ना जाने कितने केसेस को उन्होंने सॉल्व किया। हिंदू समाज पार्टी के शायद कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में गौरव गोस्वामी जी। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो यह सिर्फ हिंदू समाज पार्टी को कार्य करने की आवश्यकता नहीं। जिस दिन लोग आज के समय पर आपने सुना होगा कि महाराज हिंदू जग गए, हिंदू अभी जगे नहीं महाराज, हिंदू कुंभकर्ण हो चुका है। अगर जगेगा तो जगने के बाद इतनी उसके अंदर क्षमता की पूरी सेना को खा जाए, लेकिन जगाने वाला चाहिए। हिंदू आज के समय में हनुमान हो चुका है, वो जामवंत की तलाश में बैठा है। कोई जामवंत बताए कि हनुमान तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, तब हिंदू जगेगा।
हिंदू कब जगता है? 4 हिंदू सही दिशा में तब चलते हैं जब 5वां हिंदू कंधे पर होता है। यह यथार्थ है। हिंदू कब जगता है? पूछेगा इतिहास भी एक दिन, धर्म का दोषी कौन रहा? जब तक खुद पर ना बीती तब तक यह हिंदू मौन रहा। यह तब जगता। जब कमलेश तिवारी मरता है तब हिंदू जगता है। जब हर्षा हिंदू मरता है तब हिंदू जगता है। जब रिंकू शर्मा की पीठ पर 22 बार चाकुओं से वार किया जाता है तब हिंदू जगता है। जब निकिता तोमर को मारा जाता है तब हिंदू जगता है। जब उदयपुर में कन्हैया लाल की गर्दन को काटा जाता है तब हिंदू जगता है। जब महाराष्ट्र में उमेश कोल्हे मारे जाते हैं तब हिंदू जगता है। जब बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी जाती है तब हिंदू जगता है, लेकिन कुछ समय के लिए जगता। यह भारत देश का दुर्भाग्य है कि लोग चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में होना चाहिए। तो महाराज, जब तक भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा होते रहेंगे, भारत देश का उद्धार नहीं हो सकता। हर कोई चाहता भगत सिंह पैदा हाँ, हो, सनातन हमारे घर में नहीं हो सकता। सीधा सा सिद्धांत है, नहीं हो सकता भैया किसी भी तरीके से। तो हिंदुत्व को जानने के लिए सनातन के लिए बोलना पड़ेगा। एक सीधा सा सिद्धांत रखो। आपके लखनऊ है ना जाने साले कितना रोहिंग्या, कितना बांग्लादेशी आग भरा पड़ा है। अरे अभी हमने देखा अभिषेक सांडिल्य की रिपोर्ट इंस्टाग्राम पे, इंदिरा नगर से गोमती नगर, जानकीपुरम, हर जगह की रिपोर्ट आ रही है कि बांग्लादेशी भरे पड़े हैं। उन्हें अपना एड्रेस नहीं पता है और हर कोई असम और बरपेटा जिला का खुद को बता रहा है जी। पूरे देश में ये रिपोर्ट आई है। पूरे देश के वो भारत भ्रमण पे निकले थे और उनको वहां पे मुर्शिदाबाद में उनको जान से मारने की कोशिश की गई। वो भी वीडियो सामने आया। पत्रकारिता करने गए थे और एक पत्रकार की जान सुरक्षित नहीं मुर्शिदाबाद। हाँ। तो मोहित जी, एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है विकास देवी कीर्ति की, जिसमें उन्होंने रामायण खोल रखी है सामने और वो बता रहे हैं कि आपके जो श्री राम जी हैं उन्होंने शूद्रों से नफरत किया और उन्होंने ये बताया है कि सिर्फ ब्राह्मण और ठाकुरों को तपस्या करने का अधिकार है। ये विकास देवी कीर्ति जी के शब्द हैं जो मैंने सुना है पूरा वीडियो में। वहीं बगल में और चीजें भी लिखी हुई है, लेकिन वो उसको नहीं पढ़ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि राम जी आते हैं और पेड़ पे लटका हुआ शंबुक नाम का एक व्यक्ति शूद्र होता है, वो तपस्या कर रहा होता है। तो ये पूछते हैं कि तुम तपस्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? तो बोलता है मैं तपस्या कर रहा हूं। बस श्री राम जी तुरंत अपना चमचमाता हुआ तलवार निकालते हैं और उसका वध कर देते हैं जी। इससे ये साबित करते हैं कि सिर्फ ब्राह्मण और ठाकुर ही तपस्या कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इस विचारधारा से ये जितने लोगों तक उनकी ये बात जाएगी, उतने शूद्र जो है गलत समझेंगे, उनको गलत, मतलब जो भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके अंदर गलत इंफॉर्मेशन जाएगी। आप इसको क्लियर करें। आयुष जी, मैं एक बात बता दूं कि हम राम जी के, राम जी हमारे हैं और राम जी हमारे भी हैं, आपके भी हैं और सबके हैं, राम विश्व के, हर के किसी के, सब किसी के राम है। राम पर किसी का कॉपीराइट नहीं हो सकता जी। वो मुस्लिमों के भी हैं राम। हाँ, कोई उनको राम कहता है तो कोई उनको इमामी हिंद कहता है। फर्क सिर्फ इतना है भाषा का। अब रही बात आपने विकास दिव्य कीर्ति की तो ये वही विकास दिव्य कीर्ति हैं जो शिक्षक हैं। ये वही विकास दिव्य कीर्ति हैं जिन्होंने एक बार बोला था, जिन्होंने सीता जी की तुलना एक बार बताई थी कि कुत्ते द्वारा चाटे गए घी से भी इन्होंने की थी। और कंट्रोवर्सी में रहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षकों का कंट्रोवर्सी में रहना अच्छी बात नहीं है। ये एक धर्मगुरु या धर्म वेत्ता होने के कारण मैं उनको ये बात बताता हूं। बाकी जिस शंबुक वध के बारे में आपने भी चर्चा की, ये शंबुक वध उत्तर कांड में विशेष करके आता है। जो रामायण के जितने भी कांड है उसमें उत्तर कांड में शंबुक वध की बात होती है कि एक ब्राह्मण जो है अपने मरे हुए पुत्र को ला करके दरवाजे पर रख करके विलाप करता है। जब ये बात भगवान राम को पता होती है, गुरु वशिष्ठ को बुला करके उनसे पूछते हैं, फिर उनकी आज्ञा से वो जाते हैं, जाकर के उसको उल्टा देखते हैं और देखने के पश्चात चमचमाती हुई तलवार निकालते हैं और उसका क्या करते हैं? उसका वध कर देते हैं। वध कर देते हैं। अब यहां क्या लिखा गया कि वध कर देते हैं। वध किसका होता है? वध तो दुष्ट का होता है। वध पापियों का होता है, वध दुष्टों का होता है, वध राक्षसों का होता है। इसको मृत्युदंड कहा जा सकता था। नंबर एक बात, भगवान राम किससे वध कर देते हैं? क्या निकालते हैं? चमचमाती हुई तलवार। अच्छा, भगवान राम का आयुध क्या है? वो तो हमेशा धनुष बाण से रहते हैं। शारंग धनुषधारी भगवान श्री राम भुवन भय दूर करो। भगवान राम का विवाह हुआ, भगवान ने धनुष तोड़ा। भगवान जब वन को गए तो भगवान धनुष लेकर के गए। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, समुद्र को सोखना था तो भगवान ने बाण मंगाया। और एक शंबुक जैसे सामान्य व्यक्ति को मारने के लिए अयोध्या का राजा तलवार लेकर के जाता, वो भी खुद राजा, वो भी खुद राजा। अब दूसरी बात आप समझ लीजिए, अगर शंबुक वध इतना ही सही है तो लवकुश से लड़ने के लिए भरत गए थे, शत्रुघ्न गए थे, लक्ष्मण जी गए थे या हनुमान जी गए थे, जिनका दास संजीवनी के लिए
पूरे पर्वत को उखाड़ करके ला सकता है, वो शंबुक को नहीं मार सकता था। शंबुक को मारने के लिए तो एक सिपाही अयोध्या का नहीं काफी नहीं, वो भी आप हटा दीजिए, सिपाही की आप तुलना ही मत कीजिए। लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगानी में दिग्गज डोले। जिन लक्ष्मण के एक बार बोलने से ये वसुंधरा डगमगा गई थी, वो लक्ष्मण जी नहीं मार सकते थे, वो भरत जी नहीं मार सकते थे, वो शत्रुघ्न जी नहीं मार सकते थे। नहीं, राम जी का जायक है और शंबुक तपस्या करते हैं और शंबुक के यहां मारेक है और शंबुक के यहां उत्तरकांड में मरवावेक है। काहे कि नैरेटिव गढ़ना है। राम विग्रहवान धर्मा, राम धर्म के साक्षात विग्रह हैं, राम धर्म के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है। और धर्म कभी गलत नहीं हो सकता, धर्म का निर्णय कभी गलत नहीं हो सकता। ना राम ने शंबुक को मारा है, ना ऐसे किसी प्रकरण को कहीं पर दिखाया गया है। उत्तरकांड को मूलतः मूल वाल्मीकि रामायण का हिस्सा ना माना गया था, ना माना जाएगा। यह तो एक साजिश है भैया, जो आज बैठाई गई। एक कंसेप्ट देखिए, अगर राम दलित विरोधी थे तो निषाद राज को उन्होंने गले क्यों लगाया? वही चीज तो, निषाद राज तो मित्र थे ना उनके। निषाद कौन से कास्ट के आते थे बताइए? माता शबरी के जूठे कंदमूल फलों को भगवान ने खाया, क्यों खाया बताइए ना? भगवान दलित विरोधी थे? बिल्कुल भी नहीं थे। क्या भगवान चाहते तो अयोध्या से सेना नहीं बुला सकते थे? लेकिन अयोध्या से न बुलाने के पश्चात भगवान ने क्या किया? वानर भालुओं की सेना क्यों लेकर के गए? क्यों भगवान जीव विरोधी थे? भगवान पशु विरोधी थे? तो एक नैरेटिव था कि भगवान को कैसे दलित विरोधी करना है, और वही नैरेटिव गढ़ा गया पूरी तरीके से। और जब वो नैरेटिव गढ़ा गया तो इन्होंने उन चीजों को दिखाने का प्रयास किया। मैं एक बात बता दूं, हमारे सनातन धर्म में चाहे सतयुग रहा हो, चाहे त्रेता रहा हो, चाहे द्वापर रहा हो, चाहे कलयुग रहा हो, जाति का कंसेप्ट कहीं था ही नहीं। राम के पीछे क्या लगता था? राम सिंह लगता था? नहीं, सिर्फ राम। लक्ष्मण सिंह लगता था? नहीं। दशरथ सिंह लगता था? नहीं। इक्ष्वाकु थे, भगीरथ थे, दिलीप थे, कुकुक्षु थे, विवास्वान थे, मानधाता थे, त्रिशंकु थे, हरिश्चंद्र थे, अज थे, नाभाग थे, दिलीप थे। किसी के पीछे कोई टाइटल था? हमेशा वंश कहा गया, सूर्यवंशी, रघुवंशी। अर्जुन के पीछे कौन सा टाइटल था? या कृष्ण के पीछे कौन सा टाइटल था? भीम के पीछे कौन सा टाइटल था? युधिष्ठिर के पीछे कौन सा टाइटल था? ये कास्टोसिज्म जो है ना, ये कब आया? ये मुगलों के समय में आया भारत देश में। बताइए ना, सामाजिक भौतिकी आप पढ़िए, आपको सीधा कास्ट के बारे में पता चल जाएगा। और सनातन को जानना है तो सनातन में क्या थी? सनातन में क्या थी? सनातन में वर्ण व्यवस्था का कंसेप्ट था। चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुणकर्म विभागशा, यानी चारों वर्ण के लोग थे और चारों वर्ण के लोगों को भी गुण और कर्म के आधार से विभाजित किया गया था। ऐसा नहीं था। और अगर गुण और कर्म के आधार से न विभाजित किया गया था तो विश्वामित्र जी कौन थे? क्षत्रिय थे कि नहीं थे भैया जी? वो ब्रह्मर्षि नहीं थे। वो ब्रह्मर्षि तब हुए जब उन्होंने तपस्या किया अपने गुण और कर्मों के आधार से। लेकिन वो राजर्षि हुए कि नहीं हुए? तो जो भी चीजें हमारे यहां गुण और कर्म के आधार से तय किया जाता है, कौन व्यक्ति क्या होगा, कैसा होगा, ना किसी को बताने की आवश्यकता है। और भारत देश में भी मैं आज आपको बता दूं, मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि हिंदुओं को जातियों में विभाजित नहीं होना है। अगर हिंदू जातियों में विभाजित हो जाएगा तो जब जब हिंदू बटेगा तब तब हिंदू कटेगा नहीं महाराज, सिर्फ घटेगा। क्योंकि काटने जैसी उत्तर प्रदेश में अब किसी की औकात नहीं रही है कि कोई हिंदुओं की तरफ आंख उठा करके देख ले। क्योंकि हम यहां पहन करके ये बैठे हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो ये पहन करके वहां बैठे हैं। तो सीधा सा सिद्धांत है, मोदी जी का संवैधानिक डंडा तैयार है और योगी आदित्यनाथ का वो बुलडोजर तैयार है जो तुहार घरा खोद अवधि भाषण कहता है, ताल कई दिन जरूरत है। हां, अगर सनातन को टारगेट करोगे, भारत के बहन बेटियों को टारगेट करोगे, राष्ट्र को टारगेट करोगे, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में दिखोगे तो घरा खोद ताल कई दिन जाई। और सीधा सा सिद्धांत है, धर्म, संस्कृति और सनातन ये जीवंत था, ये जीवंत है और भविष्य में भी ये जीवंत रहेगा। बाकी शंबुक वध के बारे में या सीता जी के चरित्र पर बोलने के बारे में पहले विकास दिव्य कीर्ति को जाकर के वेदों का अध्ययन करने की आवश्यकता है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, नीतियां, स्मृतियां, उपनिषद, कठोपनिषद, भगवद गीता, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण पहले पढ़ ले, उसके बाद में मनगढ़ित कहानी गढ़ ले। और विकास दिव्य कीर्ति तक अगर वीडियो जाए तो समझ जाए महाराज कि आप पढ़ावत लिखावत हो तो लड़कियन का यूपीएससी बीपीएससी क्लियर कराओ।
धर्मशास्त्र के चक्कर में आप न पढ़ो, वो के ठेकेदार हम बैठा। बोले बहुत पढ़ना पड़ेगा विकास दिव्य, बहुत पढ़ना पड़ेगा धर्म को कुछ जानने भी के लिए। मिलता है छोटी मोटी चीज फैला देते हैं, फैला देते। देखिए, विकास दिव्य कीर्ति का एक नैरेटिव है, एक एजेंडा, किस प्रकार से सनातन को दबा करके कास्ट को ग्लोरीफाई करना। मैं एक बात बताऊं, दलितों का हमेशा शोषण हुआ, उनको झाड़ू बांध दिया गया, गले में मटका लटका दिया गया। अबे साले, तुमने देखा थे? अरे जिनका शोषण हुआ वो मर गए, और जिन्होंने शोषण किया वो मर गए। पीढ़ी खत्म। और पता नहीं हुआ भी नहीं, हुआ ही नहीं। अगर हुआ ही चलो माना जाए, मर गए कि नहीं मर गए, कहानी खत्म। अभी कौन से दलित का जो है शोषण हो रहा है मुझे बताइए। अब उस चीज को एजेंडा बना के, अगर दलित, मायावती कौन है? दलित उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठी कि नहीं बैठी? बैठे, बिल्कुल। कौन सा ब्राह्मण था या कौन सा क्षत्रिय था जो उनको मुख्यमंत्री ना माना? मानना पड़ेगा भाई, हर किसी ने माना। मैं एक ही बात कहता हूं, एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन ऑफ वर्ल्ड। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीना। शिक्षा ही मानव जीवन का सच्चा आधार है। आप शिक्षित बनिए, आप जाकर के आईएएस पीसीएस की कुर्सी पर बैठिए दलित होकर के। अगर कोई ब्राह्मण का लड़का आकर के आपका हाथ पकड़कर उतारने की क्षमता रखता हो तो बताइए। आपका ज्ञान तय करेगा कि आप क्या हो, आपका कर्म तय करेगा कि आप क्या हो। बाकी ना कभी शोषण हुआ था, और ना वर्तमान में है, और ना भविष्य में होगा। और दूसरी बात, हिंदू पे तो बोल ही रहा हूं, हिंदू के साथ साथ सनातन धर्म के नींव को मजबूत करने वाले ब्राह्मणों को भी अगर किसी ने टारगेट करने की कोशिश की तो चाहे नीले अंडे होंगे, हां सीधा सा सिद्धांत है, और चाहे वो इस्लामिक कुरीतियों में व्याप्त मदरसा में ट्रेनिंग लेकर चलने वाले पंचर छाप अब्दुल होंगे, इन दोनों को रेला जाएगा। और सीधा सा, हां आप ब्राह्मण को टारगेट मत कीजिए, ब्राह्मण कुछ कर रहा है उसको करने दीजिए महाराज। अगर वो संवैधानिक रूप से, अब 50 ब्राह्मण बैठ के बैठक कर लें, सब गलत हो गया। हाँ सब खत्म हो गया भैया। अरे कहा दिक्कत बातों का हम नहीं जान पाए थे, दिक्कत ब्राह्मण से है या उस बैठक से है? बताइए ना आप। अब ब्राह्मण क्यों बैठक नहीं करेगा? बहुत सारे लोग हैं भाई, ब्राह्मण सत्ता चलाएगा, काहे नहीं चलाएगा भाई? और अगर ब्राह्मण सत्ता नहीं चलाएगा तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे? भारतीय जनता पार्टी की नींव को मजबूत करने वाले, जनसंघ की नींव को मजबूत करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? समाजवादी पार्टी को चलाने वाले एक समय में नकुल दुबे कौन थे? बसपा को चलाने वाले सतीश चंद्र मिश्रा कौन थे? आजादी की पहली गोली चलाने वाला मंगल पांडे ब्राह्मण नहीं था? 1857 की क्रांति में भाग लेने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ब्राह्मण नहीं थी? शून्य की खोज करने वाले ब्राह्मण नहीं थे? चिकित्सा की खोज करने वाले चरक ब्राह्मण नहीं थे? बताइए ना। राजनीतिक मसीहा कहे जाने वाले चाणक्य ब्राह्मण नहीं थे? आप हमको बताइए ना। अरे ना हो तो आप हमको बताओ। अब हम क्या कर दे भैया कि शून्य की खोज करने वाला अगर ब्राह्मण है, राजनीति को चलाने वाला अगर ब्राह्मण है, तो एक बात आज मैं बता दूं, दूध है अहिर का, खाए चाहे कोई, और राजनीति है ब्राह्मण की, चलाए काहे कोई। यह सीधा सा सिद्धांत। तो हमने हमेशा कहा कि आप राजा बनिए, लेकिन हम महाराज रहेंगे, और महाराज हैं तो रहेंगे। यह सीधा सा सिद्धांत है। अगर ब्राह्मण सनातन की नींव को मजबूत करने का काम कर रहा है तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सीधा सा सिद्धांत। धर्मगुरुओं से एक सवाल कई बार पूछा जाता जी। है, मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी पूछा जाता है और हिंदू धर्मगुरुओं से भी पूछा जाता है। जी। मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से आपसे हाँ बिल्कुल पूछिए। हमेशा पूछा जाता है मुस्लिम धर्मगुरुओं से कि आप पहले कुरान को मानेंगे, कुरान की तरफ चलेंगे कि संविधान की तरफ चलेंगे? तो वो उन्होंने हमेशा कुरान को और इस्लाम के नियम को मानने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ जब भी अगर किसी हिंदू धर्मगुरु से पूछा जाता है तो उनका जवाब यही आता है कि हम संविधान और गीता दोनों को मान सकते हैं। कुछ लोग संविधान बोलते हैं और कुछ लोग डायरेक्ट गीता बोलते हैं। आपके मानने में और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन दोनों को डिफरेंशिएट करके दोनों को कैसे रूल में लाना क्लियर करेंगे? देखिए, आपका अगर सवाल है कि आपके लिए राष्ट्र प्रथम है या धर्म, तो मेरे लिए धर्म प्रथम है। अब इसको कैसे प्रथम है वो भी बताऊं। धर्म है तभी राष्ट्र है। अगर आपका सवाल रहेगा कि गीता या संविधान में आप किसे चुनेंगे, तो मैं सर्वप्रथम भगवत गीता को चुनूंगा, दूसरे में मैं संविधान को भी चुनूंगा। अब क्यों चुनूंगा उसका कारण क्या है आप समझ लीजिए। धर्म और संस्कृति से किसी राष्ट्र का निर्माण होता है। धर्म अथवा संस्कृति से ही राष्ट्र का निर्माण संभव है। किसी मजहब से राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है, किसी चर्च से राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है। हो तो बताइए ना। नहीं बिल्कुल भी। और एक बात आप जान लीजिए, धर्म रहेगा तो राष्ट्र रहेगा, राष्ट्र रहेगा तो समाज रहेगा, समाज रहेगा तो आप रहोगे, आप रहोगे तो सब कुछ रहेगा।
इसीलिए मेरे लिए धर्म प्रथम है, और मेरा वो धर्म प्रथम है जो कहता है कि विश्व का कल्याण हो। मेरा वो सनातन धर्म इसलिए प्रथम है क्योंकि वो राष्ट्र प्रथम रखता है। हम भारत माता की जय पहले बोलते हैं, हम वंदे मातरम पहले बोलते हैं, हम जय हिंद पहले बोलते हैं, फिर हम जय श्री राम बोलते हैं। सही बात। भाई सीधा सा सिद्धांत है। और अगर गीता और संविधान की आप बात करते हैं तो हमारी गीता क्या है भाई? अयम निजा परो वेतिम गणना लघु चेत साम उदार चरिता नामा वसुधैव कुटुंबकम कुटुंबकम को प्रतिपादित करती है, नंबर एक बात। दूसरी बात क्या है? गीता ये उद्घोष करती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए कहीं ना कहीं परमात्मा अवतरित होते हैं। और गीता को प्रथम इसलिए मानता हूं, संविधान मनुष्य के द्वारा लिखा गया है और गीता ईश्वर के द्वारा कही गई वाणी है, और जो ईश्वर के द्वारा कही गई वाणी है वो मेरे लिए हमें प्रथम मानना ही चाहिए। भगवता प्रोक्तम इति भागवत। भागवत किसी ने लिखा नहीं है, भगवान ने कहा है। भगवान की वाणी रूपी ये मूर्ति है, साक्षात विग्रह। और प्रथम हमें क्या, हर सनातनी को वही मानना हर चाहिए। सनातनी को भगवत गीता मानना चाहिए। हर सनातनी को भगवत गीता के सिद्धांतों से प्रेरणा लेनी चाहिए। और हर सनातनी ने विश्व ले रहा है महाराज, विश्व ले रहा है, सत्य वचन, पूरा विश्व ले रहा है। घबराए ओबामा बन ना जाए सुदामा, ऐसा ना हो पैंट उतार कर पहना दे पैजामा। क्यों भैया? क्योंकि मोदी जी ने किया था, जापानी को गीता देकर बुलेट ट्रेन ले आए। तो आज जापान गीता को पढ़ रहा है, आज रूस गीता को पढ़ रहा है, आज यूक्रेन गीता को पढ़ रहा है। आज ना जाने कितने ऐसे देश हैं जिन्होंने गीता को पढ़ा, ना जाने कितने ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने गीता से ही उदाहरण लेकर के चीजों को प्रारंभ किया। तो ये सार तत्व है गीता, विश्व की सबसे बड़ी मोटिवेशनल अगर कोई बुक है तो मैं एक बात आपके यहां से कहना चाहूंगा। 1 लाख से ज्यादा भगवत गीता में बांट चुका हूं और अभी आपको भी दूंगा, गाड़ी में रखी हुई है। 1 लाख से ज्यादा रामचरितमानस में वितरण कर चुका हूं, जिसमें कई लोगों ने हमारा सहयोग किया। एक रामनाथ अय्यर जी हैं, बहुत सहयोग किए। और भी कई सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं सबका नाम रिवील नहीं कर सकता हूं यहां पे। लिस्ट है लंबी। हाँ, लिस्ट है लंबी और नाम उन्होंने रिवील करने के लिए कहा भी नहीं है। तो धर्म के लिए जो खड़ा है, मोहित राज सदैव उसके लिए खड़ा है। और जो धर्म का विरोधी है वो हमारा कट्टर विरोधी है। और सीधा सा सिद्धांत, हम भी उसके कट्टर विरोधी हैं। अगर धर्म संस्कृति को टारगेट करोगे तो हमारा सीधा रे ले जाओगे, और धर्म को टारगेट नहीं करोगे तो आप अपना जिंदगी जियो, आराम से साटो। आपके लिए मोहित जी कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल। आप किस अभिनेता को मानते हैं? कौन आपके नजर में सही है? अभिनेता को मानते हैं? अभिनेता की जगह मैं, अगर देखा जाए, ये क्रेडिट मैं अभिनेताओं को नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि अभिनेता रियल नहीं, अभिनेता रियल लाइफ जीते हैं। और जो देश के वास्तविक हीरो हैं वो कौन है? इंडियन आर्मी वाले हैं, बीएसएफ वाले हैं, सीआरपीएफ वाले हैं। मेरे लिए वो सबसे बढ़कर के हैं। अभिनंदन को मानता। किसी अभिनेत्री? हाँ, अभिनेत्री में यहां अगर कहा जाए, अब देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तुलना हम किसी अभिनेत्री से नहीं कर सकते, क्योंकि उसके चरित्र को जीने का काम जिन्होंने किया, कंगना रनावत। हाँ, कंगना रनावत की फिल्म देखी थी मैंने, बहुत अद्भुत फिल्म थी। हाँ, मणिकर्णिका उन्होंने बनाई थी, बहुत अच्छी लगती कंगना रनावत। और हाँ, कंगना रनावत के साथ साथ में एक एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है अदा शर्मा जी। तो अदा शर्मा ने द केरला स्टोरी में वर्क किया। केरला स्टोरी उन्होंने किया। अदा शर्मा को मानते कि नहीं है, बस हाँ ठीक है, अच्छी लगती है उनकी चीज। आपकी नजर में सबसे बढ़िया राजनेता तत्काल में कौन है? वर्तमान समय की बात कर रहे हैं या पहले की बात कर रहे हैं? पहले की अगर आप बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, और वर्तमान समय की अगर आप बात करें तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी। बाबा जी? हाँ, सीधा सा सिद्धांत है, बाबा जी। ओके। हाँ। फेवरेट क्रिकेटर आपका? फेवरेट क्रिकेटर की अगर आप बात करें तो पूर्व में महेंद्र सिंह धोनी थे और वर्तमान में रोहित शर्मा। इस्लाम क्या है, एक शब्द में बताइए। भ्रम। धर्म क्या है? शाश्वत सत्य। बहुत अच्छा लगा मोहित जी आज आपसे बात करके जी। और आपने अपना बेहद कीमती समय दिया। आप काफी दूर से आए हमारे लिए जी। इस शूट में, और आज आपने जो मैसेज दिया है लोगों को, मेरी ये कोशिश है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हर जगह हिंदू जागृत हो, क्योंकि हिंदुओं को जगाना बहुत मुश्किल का काम है। वो जो आपने बात बोली कि जब तक अपने ऊपर नहीं आती तब तक कोई सीरियस नहीं लेता। दीपू चंद दास की हत्या हुई, बहुत लोग चुप हैं जी, बहुत लोग, हिंदू भी चुप हैं, मुसलमान तो खैर बोलेंगे ही नहीं जी। तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, और हम आपको दोबारा से बुलाएंगे और फिर हम लोग
एक अच्छा बहुत बहुत podcast आभार, बड़ा अच्छा लगा आयुषी, मैं बताऊं। और ये आज हम बैठे हैं, चीजें भी अच्छी है जी। और यहाँ का माहौल भी अच्छा लगा क्योंकि इंटरव्यूज बहुत सारे हुए हैं। और कारण क्या होता है कि जब हम जिस जगह पे बैठते हैं, ये आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, सामने जब सवाल पूछने वाला अच्छा होता है तो जवाब देना अच्छा लगता है, और स्थान अच्छा होना जरूरी है। बहुत हम ज्यादा। किस जगह बैठे हैं, कहाँ बैठ करके क्या बोलना है, वो जो वाइब मिलती है यस, वो अच्छी लगती है। वाइब्स बहुत। तो बड़ा अच्छा लगा। और जाते जाते आपको जय श्री राम बोलूंगा। जय श्री जय राम हिंद मोहित राष्ट्र। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। जय श्री